के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। वेडनेसडे प्रेयर मीटिंग JPMC पीर बुखारी में हम लोग कर रहे हैं और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि सारा जलाल यीशु के नाम को मिलता रहे। खुदावन जो बरोबर का खालिक और मालिक आसमानी जलाल का बादशाह, वादों का सच्चा खुदा है, उसके वादे अटल और उसके वादे अपनी मर्जी के मुताबिक हमारी ज़िंदगियों में कायम है और वो रूह की हिदायत के मुताबिक हम पर नछावर करता है। हालेलुया। इस मीटिंग का आगाज़ खुदावन के बंदा पास्टर मनीर के साथ मिलकर करेंगे। प्यार से बड़े खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद है खुदावन, तू जो बैरोबार का खालिक और मालिक है। ऐ खुदावन तू हमारे बीच में आता है, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। तेरी से तंदुरुस्ती के लिए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन तो हमें तो रोज़ संभालता और अपने बाजुओं के नीचे पना देता है। तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। आज इस घराने के लिए खुदा सलामती के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तूने कहा है जिस घर में जाओ उस घर की सलामती चाहो। ऐ खुदा इस घर की सलामती तेरे यीशु नाम से हमेशा कायम रहे और खुदा तेरा हाथ इस घर पर बड़ा रहे, क्योंकि खुदावन तूने कहा है मैं इसीलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। ऐ खुदावन एक बशर को ज़िंदगी देना चाहता है। तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो। ऐ खुदा जितने लोग इस जगह पर हैं हम दोस्तों प्रोसेस के वसीला से बरकत पाएँ। जितने लोग ऑनलाइन है खुदा इस इबादत में शामिल हों, इस इबादत को सुने और खुदा तेरे लोगों पर, उनके घरों पर, उनकी ज़िंदगी पर, उनकी फैमिलीज पर एक खुदा तेरी बरकत चाहते हैं। साजों वादों पर तेरा कसरत का मसा चाहते हैं। इबादत का सारा कंट्रोल है खुदा तेरे हाथ में हो, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्वायर के साथ मिलकर शुक्रगुजारी के गीत गाएंगे और खुदावन के नाम की तमजीद करेंगे। याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे। याद यहोवा तालियों के साथ दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे। दिल दे नाज रजूला
शुक्रगुजारी करते हैं और बेटी दुआ के साथ मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। हालेलुया। प्यार से भरे खुदावन तेरा शुक्र की तारीफ। हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र करम से खुदावन तेरा हाथ के नाम से खुदावन तेरे लोगों को बड़ा जीसस। हालेलुया 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 जीसस। ओ प्रभु जी तेरा हालेलुया हालेलुया जीसस। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदावन की इसी तरह शुक्रगुजारी में प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए क्वायर के साथ मिलकर गीत गाएंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ रहेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ रहेंगे। यीशु मसीह से बात करेंगे। यीशु मसीह से प्यार करेंगे।
हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह प्रस्तिश में खुदावन के नाम की तमजीद करते हुए बेटे शाजिया के साथ मिलकर दुआ करेंगे। यस प्रेज खुदावन अपनी बेटी को और इल्फाज अता कर और गहरे तौर पर भरने का फजल बख्श यीशु के नाम से। सब बोलेंगे आमीन आमीन। हालेलुया। Oh yes, Lord Jesus, thank you Jesus, hallelujah, hallelujah. क्वायर के साथ मिलकर गीत गाएंगे और खुदा दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न फल जो हो रहा। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न फल जो हो रहा।
चाहे अब खोल कर सब जांच ले, तू सच और झूठ को अब मान ले। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना कर जो वो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो वो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो वो रहा। यस लॉर्ड जीसस, इस खूबसूरत मसा के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं हालेलुया। और इसी दौरान हम कलाम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने ये वक्त बख्शा कि हम खुदावन के नाम की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। इसी तरह इसी मसा में बेटी लारिस के साथ मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। यस लॉर्ड जीसस। भाई खुदा तो अपने कलाम को बेटी Zika baba raza kala Oh yes Lord Baba Zika baba raza आसमान और जमीन को बनाने Zika वाले baba मालिक Zika आज baba जो मैंने तेरी वफादारी वापस हमारी जान की हलाकत नहीं चाहता है, वापस मानी बन के हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचाता है, वापस समानी है, वापस समानी में तेरा शुक्र अदा करते हैं। हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे और जो सेशन आने वाला है, वापस समानी में तुझसे विनय फरियाद करते हैं, वापस समानी अपने हाथ को बढ़ा कर रखते हैं, वापस समानी अपने हाथ को बढ़ाना है, बड़ी बरकत देना है, वापस समानी उसके मुंह में अपने कलाम को बढ़ना है, वापस
यस लॉर्ड हालेलुया। खुदावन अपनी बरकत को जारी कर, अपने रुके मसा को जारी कर। यस लॉर्ड खाली दामन भी भर, खाली दामन भी भर। बेटी लारिस के साथ शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। कुदूस कुदूस जिंदा आसमानी बाप, बहरबर के खालिक और मालिक, दिल के था गहराइयों से आपका शुक्र अता करते आसमानी बाप। शुक्र अता करते इस खूबसूरत वक्त के लिए आसमानी बाप, जो आपने हमारी ज़िंदगियों में हमें ये मौका बख्शा कि हम मिल बैठ के आपके नाम को इज्जत और जलाल देने वाले हो सके, आपके नाम को मुबारक कहने वाले हो सके। आसमानी बाप शुक्र अता करते हैं आपकी दी तमाम नेमतों बरकतों के लिए, रहमतों के लिए, जो आपने हम जैसे ना चीज़ लोगों को प्यारे बाप जी दी। आपका शुक्र अता करते, आपकी मिलोस मोहब्बत के लिए आपका शुक्र अता करते। आपने अपना इकलौता बेटा खुदाम यीशु मसीह हम जैसे गुनाहगारों को प्यारे बाप जी इस दुनिया में उनको भेजा कि वो हम जैसे गुनाहगारों के लिए निजात का बायस बनने वाले हो सके। आपका शुक्र अता करती हूँ आसमानी बाप। शुक्र अता करती हूँ आपकी बेटी खुदाम यीशु मसीह का, जिसने अपना कीमती लहू हम जैसे गुनाहगारों के लिए बहा दिया और हमें निजात दी। आपका शुक्र अता करते हैं सूची। आपका शुक्र अता करते हैं कि आप अपने वादे के मुताबिक हमारे दरमियान मौजूद है, क्योंकि आपका वादा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहाँ मौजूद हूँगा। आपका शुक्र अता करते हैं पाक रूह की प्रेजेंस के लिए शुक्र अता करते हैं। पाक रूह आप हमारे दरमियान मौजूद है, आपका शुक्र अता करते हैं। यहाँ पर जितने भी सर झुके हुए नाम बनाम उनको छूना बड़ी बरकत देना। जितने ऑनलाइन हमें देख रहे हैं प्यारे बाप जी, उनको भी छूना बड़ी बरकत देना, हर मुश्किल परेशान से उन्हें आज़ाद करना। आपका शुक्र अता करते हैं आज की सारी मीटिंग के लिए, जितनी मीटिंग हो गई और जितनी मीटिंग रहती है आसमानी बाप, अपना रहम करम करना, अब इसकी हर खौफ खतरे से बचा कर रखना प्यारे बाप जी। मीटिंग को शुरू से लेकर आखिर तक प्यारे बाप जी आपके हैंड ओवर करते हैं। अब जो आपके पाक कलाम का वक्त है प्यारे बाप जी, अपने बंदा को प्यारे बाप जी आप अपने पाक लहू में छुपा दे प्यारे बाप जी। सर से लेकर पैरों के तलवे तक प्यारे बाप जी आपके पाक रूह से प्यारे बाप जी उनको बढ़ दे, ताकि वो ना बोले बल्कि आपका पाक रूह हो के उनमें से बोले। आज जो भी कलाम की बात है प्यारे बाप जी हमारी जिंदगी में प्यारे बाप जी 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 का 100 गुना आज जितनी की जिंदगी प्यारे बाप जी अगर किसी मुश्किल परेशानी में है तो वो कलाम के वसीला से आज आजाद हो प्यारे बाप जी। आपका नाम मुबारक है प्यारे बाप जी, आपका नाम कुदरत वाला है, कुव्वत वाला है प्यारे बाप जी। आपके नाम के वसीला से प्यारे बाप जी हम इब्लीस पे गालिब आते हैं प्यारे बाप जी, आपके कीमती लहू के वसीला से जो आपने हम जैसे गुनाहगारों के लिए बहा दिया प्यारे बाप जी। आज का जो भी कलाम हो हम सब की भलाई बेहतरी के लिए प्यारे बाप जी हो और हम सब उस पर अमल करने वाले उसके अपने बंदे को प्यारे बाप जी आपके पाक लोग में छुपा देती है सूची, अपना रहम करम करना और प्यारे बाप जी हम सब पर प्यारे बाप जी अपना बरकत बरसाना प्यारे बाप जी। आपका शुक्र अदा हो जो मांगते हैं आपके सुना में पा लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया, खुदा का शुक्र। Praise the Lord, hallelujah. Yes, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, Yes, Lord Jesus. hallelujah, hallelujah, hallelujah. अब वक्त आ गया है कि हम खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम सुने। आप जितने लोग इस जगह पर मौजूद हैं, जितने ऑनलाइन हैं, हमने खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के लिए अपने आप को तैयार किया है। हम उसका शुक्र, उसकी तारीफ और उसकी हम्द करते हैं। हम आज अपनी हिदायत रहनुमाई के लिए कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। पहली और दूसरी आयत कलाम मुकद्दस में से पढ़ी जाएगी। यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी पहली और दूसरी आयत हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे और ये वाला पढ़ने में बेटी लारिस रहनुमाई करेंगे। और खुदाम के पाक कलाम में यूं लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। खुदाम के जिंदा पाक कलाम पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदाम की बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। हालेलुया। हालेलुया। आज के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर हम सबको बरकत मिले। आमीन। आज का जो हवाला हमने पढ़ा है, अक्सर ऐसी बात होती है और मैं ये बात ये भी कहता हूँ, कभी ऐसा मत सोचें या कहें कि ये बहुत मशहूर आयत है
या ये हवाला हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, या ये मैसेज या कलाम हम बहुत दफ़ा सुन चुके हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है और होता रहेगा क्योंकि खुदा जिन लोगों से प्यार करता है, खुदावंद यीशु अपने बच्चों से, अपने बेटे और बेटियों से प्यार करता है, तो वो कलाम को अपने लोगों की ज़िंदगी में दोहराता रहता है। हालेलुया। हालेलुया। वो कलाम को दोहराता रहता है। जैसा कि अक्सर मैं एक बात कहता हूँ, जैसा कि एक स्टूडेंट बच्चा है तो वो किताब को एक ही दफ़ा पढ़ के उसको छोड़ नहीं देगा, बल्कि उसको बार बार पढ़ाई जाती है, बार बार वो पढ़ता है, बार बार उसे सिखाई जाती है। और जब इम्तहान का वक्त आता है तो वो बच्चा उस किताब को बार बार पढ़ने से और उसको सीखने से पास हो जाता है। ऐसा ही है, पास हो जाता है। अगर एक ही दफ़ा पढ़ के वो किताब को बंद कर दे तो वो उस तालीम में जो पा रहा है कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। तो इस तरह से खुदा का कलाम जो है ये हमें हर रोज़ हमारे लिए दोहराया जाता है। खुदा का कलाम जो रूह की खुराक है ये हमें हर रोज़ दी जाती है। जिस तरह से हमें जिस्म की खुराक हम हर रोज़ लेते हैं, उसी तरह से हम खुदा के कलाम को भी हर रोज़ लेते हैं और इसको अपने दिल में, अपने दिमाग में और रखने की ज़रूरत है ताकि हमारी जो रूह है वो तर और ताज़ा रहे, हमारी जो रूह है वो भूखी और प्यासी ना रहे। क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा इंसान रोटी से जीता ना रहेगा बल्कि हर वो बात जो खुदा के मुंह से निकलती है। तो आज हमने क्या पढ़ा है? इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। इब्तदा में कलाम था। कलाम लफ्ज जो इब्तदा इस्तेमाल किया गया है इस पर आप गौर करें। जो इब्तदा लफ्ज है, कलाम जो है ये इब्तदा से नहीं है। ये इब्तदा लफ्ज जो है ये कलाम के लिए हरगिज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा जरूर है कि इब्तदा में कलाम था, लेकिन कलाम इब्तदा से नहीं है बल्कि कलाम अज़ल से है। हालेलुया। कलाम अज़ल से है। इब्तदा उस चीज के लिए लगाई जाती है जो चीज बन जाती है वो खत्म भी होती है। क्योंकि ये लफ्ज जो है ये जमीन के लिए इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि शुरू में पढ़े तो खुदा ने इब्तदा में खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया। इब्तदा जो है ये जमीन की है। और आगे हम मुकाशे किताब पढ़ें तो आप सुनते भी हैं और पढ़ते भी हैं कि पुरानी चीजें जाती रही, वो देखो सब नहीं होगी। और ये जो बनाया जाता है उसके लिए लफ्ज इब्तदा इस्तेमाल है। और खुदा का कलाम जो है, खुदा यीशु मसीह जो है ये इब्तदा से नहीं अज़ल से है। उस वक्त दुनिया भी नहीं बनाई गई थी जब से कलाम खुदा के साथ है, यीशु बाप के साथ है। इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। खुदा यीशु मसीह जो है वो बाप के साथ साथ है। आप इसे बाप की 14वीं आयत में जाकर पढ़ने लिखे, कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। फिर आज जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, खुदा यीशु मसीह ने इस दुनिया में खुदा यीशु मसीह आए और उन्होंने जमीनी जिंदगी में रहकर खिदमत की। खिदमत के दौरान उसने लोगों को आज़ाद किया, बुजुर्ग गिरफ्तार को आज़ाद किया, अंधों की आंखें खोली, मुर्दों को जिंदा किया, घोड़ियों को पाक साफ किया, बुजुर्ग गिरफ्तार को आज़ाद किया। बाइबल बयान करती है वो भलाई करता और उनको जो इब्लीस के हाथों से दुख उठाते हैं शिफा देता फिरा। और वो अकेला नहीं बल्कि खुदा उसके साथ है और वो खुदा में है, बाप उसमें है और वो बाप में है, दोनों बाप बेटा एक हैं। और इस तरह से जमीनी जिंदगी में भी खुदा यीशु ने रहकर बाप के साथ रहकर बाप की मर्जी को पूरा किया। बाप की मर्जी को पूरा किया। जब जमीन और आसमान बनाया जा रहा था तो खुदा यीशु मसीह बाप के साथ साथ है। जमीन और बाप
इसी वाला में पढ़े तो लिखा है सब चीजें उसकी मर्जी से पैदा हुई, उसकी मर्जी थी और पैदा हुई। यीशु की मर्जी के बगैर एक तिनका भी दुनिया में नहीं बनाया गया, एक छोटा सा पौधा भी यीशु की मर्जी के बगैर नहीं बनाया गया, बल्कि बाप और बेटे की मर्जी एक है, क्योंकि बाप और बेटा एक हैं और बाप बेटे के साथ है। और तीसरी शख्सियत जो है वो रूल कुद्दस है। वो क्या है? तीसरी शख्सियत है पाक रूल कुद्दस। ये भी अज़ल से है, क्योंकि बाइबल बयान करती है खुदा की रूह पानी की सत्ता पर जुम्बश करती थी। ये तीनों शख्सियतें, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूल कुद्दस, ये अज़ल से हैं। और आज के वक्त में भी खुदा यीशु मसीह हमारे साथ है। उसने कहा मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और जमीन आसमान भी जब बनाए गए तो ये बाप की मर्जी के बगैर नहीं बने। खुदा यीशु मसीह ने काम किया, लेकिन बाप की मर्जी के बगैर एक काम भी उसने नहीं किया। फिर गेतसेमनी बाग में जब वो दुआ करता है तो कहता है बाप, ये अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझ पर से टाल जाए, इस समय भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो वो जब ये दुखों का आलम आने वाला है, खुदा यीशु मसीह दुख उठाने वाला है, पकड़वाए जाने से पहले उसने कहा है अगर बाप तू चाहे तो ये प्याला मुझसे टाल जाए, फिर भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और खुदा यीशु मसीह ने बाप की मर्जी को पूरा किया। उसने दुखों में, तकलीफों में, मुसीबतों में गुजर कर हमें आजाद कर लिया। हालेलुया, हमें आजाद किया। वो जब पकड़वाया गया तो उसको मारा गया, पीटा गया, और उसके ऊपर सियासत की गई, लेकिन औफ ने किया, क्योंकि वो हमारे लिए दुख उठा रहा था। आज हम इस कलाम से ये भी सीखते हैं कि आज हम अपने बहन और भाइयों के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए हम खुदावंद के सामने दुआ करें। कभी ऐसा ना अपने लिए दुआ न करें कि खुदावंद तुम मुझे खुश रख। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप अपने लिए दुआ करें कि जाती तौर पे क्या खुदा मैं खुश रहना चाहता हूँ, बाकियों की कोई परवाह नहीं। ऐसा नहीं है। आप अगर ऐसी दुआ करेंगे कि खुदा मैं खुश रहना चाहता हूँ, बाकियों की परवाह नहीं, तो आप अगर एक घराने के अंदर अपने लिए दुआ करते हैं, अपने लिए कहते हैं खुदा मैं खुश रह सकूं, तो वो उसमें आप खुश नहीं रह सकते। आप उसमें खुश नहीं रह सकते। अगर आप एक घराने के अंदर है, आपका भाई बीमार है या आपकी बहन में कोई मसला है, आपके घराने के अंदर मसाइल चल रहे हैं, तो फिर आप कैसे खुश रह सकते हैं? आप खुश नहीं रह सकते। बल्कि हमने एक बशर ने अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए दुआ करनी है। दूसरे बहनों के लिए, भाइयों के लिए, लोगों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, पड़ोसियों के लिए दुआ करनी है। जब हमारे घर में के अंदर बहन भाई से तंदुरुस्ती होगी, हर तरफ खुशहाली होगी, तो फिर हम खुश होंगे। ऐसा ही है, फिर हम खुश हो सकते हैं और फिर खुश भी रहेंगे, क्योंकि खुदावंद का हाथ उस घर पर बढ़ जाता है। अपने घराने के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, अपने बहन और भाइयों के लिए आप दुआ करें कि खुदा मेरे घराने में खुशहाली रहा। क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने ये हमें एक बहुत बड़ा सबक दिया है, एक बहुत बड़ा नमूना दिया है कि वो कहता है आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। वो अपने लिए नहीं कह रहा कि खुदावंद मुझे ये बहुत दुख दे रहे हैं, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, अरे खुदावंद इनको तबाह और बर्बाद कर दे। ऐसा यीशु ने नहीं कहा है, बल्कि उसने कहा है खुदा इनको माफ कर। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो आज हमारे साथ साथ है, वो अपने लोग के साथ साथ है। वो यही चाहता है हर घराने में खुशहाली है, हर घराने में सलामती है, हर घर में जिंदगी है, क्योंकि वो अपने लोगों को जिंदगी देना चाहता है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और आज वही कलाम हमारे साथ है। हालेलुया, वही कलाम आज हमारे साथ है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने आसमान पर जाते हुए कहा मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और आज वो हमारे साथ है, हर घराने के साथ है, एक बेटे और बेटी के साथ है,
हमने उसको अपनी जिंदगी में दावत देनी है। जैसे वो इब्तिदा में बाप के साथ था, आज वो हमारे साथ भी है। और हमारी जैसे उसने बाप में के साथ होकर जलाली काम किए, जमीन और आसमान को बनाया, रोशनी बनाई, इस तरह से आज वो हमारे साथ रहकर भी वही जलाली काम करना चाहता है कि हम जिंदगी पाएं, कसरत के पाएं, हमारे घराने में, हमारी दुआ से घराने में बरकत आए, हमारी दुआ से जिंदगियां चेंज हों, ताकि खुदा उनका नाम इज्जत और जलाल पाए। आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत मिले। इस कलाम को हमेशा अपनी ज़िंदगी में रखें कि जैसे खुदा यीशु मसीह बाप के साथ है, वो आज हमारे भी साथ है। और उसको अपने दिलों में, अपनी ज़िंदगी में, अपने घराने में उसको दावत दें, क्योंकि बाइबल बयान करती है खुदा यीशु मसीह पर ईमान ला, तू और तेरा घराना नजात पाएगा। वो हमारे पास है, हमारे करीब है, हमें उसको अपनी ज़िंदगी में, अपने दिल में दावत देनी है ताकि हम नजात पाएं। आज के कलाम के सिला से हम सबको बरकत मिले। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ, आपके भी साथ हो। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, सब सर खुदावन के हजूर झुक जाए। कलाम की शुक्रगुजारी और तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट जो हमारे पास है उन सब के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। बेटी चंदा के लिए और रबुल फर्श तमाम घरानों के लिए जो ऑनलाइन मीटिंग को देखते हैं, इस बात पर यकीन रखते हैं कि वो इस ऑल्टर से जुड़े रहने से खुदावन के नाम की तमजीद और सताइश करते रहेंगे और खुदावन उसके बख्श उनको बरकत बख्शेगा। खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और सारा चलाल यीशु नाम को मिलता रहे। आए बाप आसमानी JPMC की तमाम फैमिलीज को तेरे हजूर पेश करते हैं। इस इलाके की एक एक रुझान पर तेरी बरकत मांगते हैं। खास तौर पे बहन हैना के लिए खुदावन उनके मुंह के सारी दर्द तकलीफ यीशु नाम से जाती रहे। गले में जो एक इन्फेक्शन है यीशु के नाम से वो भी जाता है। और खुदावन तेरी बेटी तेरे नाम में बहाली पाए, जिंदगी पाए और कसरत की पाए। और खुदावन खुदा जो है खुदावन तेरे बेटे को हमने अर्डेन करना है। बाप आसमानी बेटे दानिश को, भाई विलियम को, बहनना को खुदावन ब्लेस कर, इन पर अपनी बरकत को जारी कर। और खुदावन सारा मसा और तेरा जलाल यीशु के नाम को मिलता रहे। खुदावन तो अपनी कुदरत और जोर के लिए तैयार कर, ताकि कोई जिंदगी, कोई तृष्णा खाली ना जाए, बल्कि तेरे नाम में और तेरे जलाल में बढ़ते हुए चले जाए। खुदावन तू बड़ी हिफाजत और निगाहबानी कर। तमाम तरह की नाराजगी यीशु नाम से जाती रहे। बीमार यीशु के नाम से अच्छे हो जाए, बेऔलाद यीशु के नाम से औलाद वाले हो जाए। और खुदावन खुदा जो गरीब मुहताज है खुदावन तेरे नाम में बहाली पाए। बीमारियां जिंदगियों के नाम से दूर हो जाए, जिंदगी पाए और कसरत की पाए और तेरे नाम की तमजीद और सताइश हो। और औरंगजेब भाई के लिए और भाई गुलफाम के लिए खुदावन इन घरानों की फैमिलीज पर तेरी बरकत मांगते हैं। इन दोनों फैमिलीज पर तेरा आज से हमेशा तक तेरा कवई हाथ बढ़ा रहे और तेरे नाम को जलाल मिले। बेटी सोनू मोनू को, बहन को, बहन सरैया को और खुदावन खुदा भाई अदील को, खुदावन खुदा भाई अदनान को बरकत दे। सारा जलाल यीशु के नाम को मिलता रहे। एक रुझान पर तेरी बरकत का जोर बढ़े। हम लोग खुदावन इसी आस और उम्मीद से मांगते हैं कि तू हमें देता है। बेटी खुशी को खुदावन ब्लेस कर। सारे बुखार को, नज़ला, जुकाम, खांसी यीशु के नाम से दूर होता चला जाए। खुदावन तू अपनी बरकत को जारी कर। डैडी पर अपने फसल को जारी कर। तमाम बीमारी तबाली यीशु नाम से दूर हो, कमजोरी यीशु के नाम से दूर और तेरे नाम की इज्जत और जलाल मिले। Jesus, Sakababa, Yes, Lord Jesus, Hallelujah. बच्ची का नाम क्या था? Ninta namasi kalazu, Voice? kasi, क्या है इसका? Hallelujah. ऐ खुदाम इसी तरह खुदाम बेटी वाइस के लिए हम लोग दुआ करते हैं, जिसको बेटी को छू, बेटा वॉइस के लिए हम लोग दुआ करेंगे, जिसको बुखार है यीशु के नाम से सारे बुखार की तपिश जाती रहे। और खुदावन बच्चा तेरे नाम में बाली पाए, जिंदगी पाए और कसरत की पाए और सारा जलाल यीशु के नाम को मिलता रहे। प्रेज हालेलुया। खुदावन अपनी बरकत को जारी और सारी कर दे। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। बेटी रिदा के लिए हम लोग दुआ करेंगे, उसकी तबीयत खराब है। खुदावन तेरी बेटी पर तेरी बरकत का हाथ मांगते हैं, तेरे जलाली हाथ को मांगते हैं, तेरा जोरावर हाथ मांगते हैं। बेटे रिदा के जगह तेरे फरिश्तों की बाढ़ को लगाते हैं। इस जोड़े को खुदा बाप बेटे कुदुस के नाम से ब्लेस्ड करते हैं। तेरी बरकत का जोर जारी हो, तेरा मसा जारी हो, तेरा जोर खुदावन कुव्वत से मामूर हो जाए। और बेटी तेरे नाम में बहाली पाए, जिंदगी पाए और कसरत की पाए और सारी कमजोरी यीशु के नाम से इस बदन से जुदा हो जाए।
खुदावन तू यीशु के रहम नाम कर, पे, ओ खुदा अपने तुझे फजल को जारी और कर। bless करे खुदा। हमें अपने ओ खुदावन Jesus, खुदा hallelujah। जिंदगी में जो काम है ओ Jesus, इन पर तेरी ओ बरकत तेरा मांगते हैं, हाथ बढ़ खिदमत जाए। पर तेरी बरकत यीशु के मांगते नाम से हैं, खुदा। ईस्टर के तमाम प्रोग्राम्स आए पर तेरी सारे बरकत प्रोग्राम मांगते पर हैं, तो तेरा गुड मसा फ्राइडे चाहते की हैं। मीटिंग पर, ओ खुदा, आए सारे बापास वाली प्रोग्रामों सनराइज को मीटिंग खुदा पर तेरे और नाम ईस्टर देते की हैं। एक खुदावन मीटिंग कोई पर तेरी रुकावट ना बरकत आने मांगते पाए, हैं। तमाम बल्कि खुदा मुश्किलें तेरा मुसीबतें हाथ जाती यीशु रहे, के नाम खुदावन से तेरे ताजगी हाथ के दिन बढ़ा हमारी रहे और जिंदगियों तेरा में आए और हम जलाल इसी तरह तेरे खुदा नाम में बरकत छू ले पाए। और ब्लेस कर। तमाम घरानों के लिए खुदा दुआ और मिन्नत करते हैं। Yes, Lord भाई Jesus, पीटर के hallelujah। घराने पर तेरी बरकत चाहते हैं, भाई जॉन के घराने पर तेरी बरकत चाहते हैं, भाई सरफराज के घराने पर तेरी बरकत चाहते हैं खुदा। भाई विलियम के घराने पर तेरी खुदा बरकत चाहते हैं। इसी तरह से खुदा सब घरानों को छू और ब्लेस कर, मसा कर, और तेरा हाथ हमेशा बड़ा रहे। हालेलुया। जीसस काला सीखा ला दोरुबा। ये दुआ खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। सब खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल हो गए। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तुम्हारे कसूर माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दुस की रफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ, इस घराने के साथ, जितने लोग ऑनलाइन हैं उन सब के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ, कौम बनी इसराइल के साथ और दुनिया के तमाम मुकस्सीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होता रहे, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। God खुदावन आप bless you, सबको खुदा बरकत दे और आपके सारा साथ जलाल यीशु के सबको नाम बरकत को मिलता है, आमीन।